बिल्कुल, जैसे रात होती है 12 बजते ही घुंघरू, ढोलक, रसिया सब एकदम चालू हो जाता है गीत बजना, बंसी की आवाज़ आती है बहुत तेज, लेकिन कोई ऊपर नहीं आते हैं। अगर हम रात में रुकें यहाँ तो हमें सुनाई देंगी? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई देगी। जब सावन का महीना आता है ये पेड़ एकदम लाल हो जाते हैं, खून की तरह रेड एकदम, वो नज़ारा देखने का ही कुछ अलग होता है। ये जो आप इतने सारे पेड़ देख रहे हो, यहाँ के पेड़ों के स्थान चेंज होते रहते हैं बिना। मान लो ये पेड़ यहाँ है, कल आप आओगे तो ये पेड़ दूसरी जगह आ जाए। अच्छा, सारे पेड़ के स्थान चेंज होते रहते हैं, ये मेन बात है इस मंदिर का, क्योंकि ये सब गोपियाँ हैं, आप इनको पेड़ों के रूप में देख रहे हो, ये साक्षात गोपियाँ हैं। 16,108 कृष्ण भगवान की। ये पेड़ों की जगह है, रोज चेंज हो जाती है, सुबह स्थान चेंज हो जाते हैं बिना का। आप इसको यहाँ देख रहे हो, कल कहीं और देखोगे, यहाँ रोज पेड़ों के स्थान चेंज होते हैं बिना का, ये मेन बात है इस जगह की। अच्छा, और आवाज़ें किस किस चीज़ की सुनाई देती हैं? ज़्यादातर आवाज़ कृष्ण भगवान की बंसी के पास सुनाई देती है, बंसी, घुंघरू, झनझन की आवाज़ आती है रोज रात को बिना का हम लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं खबर नबीस। दोस्तों, आपने वृंदावन को लेकर के तमाम सारी कहानियां सुनी होंगी। अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से ठीक बगल में आप देख पाएंगे कि निधिवन का पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा। निधिवन के बारे में जितनी कहानियाँ आपको बताई जाएँ, सुनाई जाएँ, उतनी कम है। यहाँ लेकर के तमाम सारी कहानियाँ हैं, जिनमें से एक सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो ये है कि यहाँ पर रात में राधा रानी और भगवान कृष्ण यहाँ पर आते हैं और रास रचाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम पता करने के लिए, अच्छा ये भी बात कही जाती है कि रोज़ाना वो आते हैं, तो ये बात पता करने के लिए हमने ये किया कि यहाँ जो इससे सटा हुआ जिनका घर है उनके घर पर आ गए कि आखिर वो कभी ना कभी तो छत पे आए ही होंगे रात के समय में, या अगर यहाँ पर कहते हैं घुंघरू की आवाज़ आती है, पायलों की आवाज़ आती है, तो उन्होंने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ भैया है और इनका घर है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस निधिवन के बारे में जो तमाम सारी कहानियाँ हैं वो कितनी सच हैं और कितनी अफवाह हैं इसमें। तो भैया पहले आप तो अपना परिचय दे दीजिए, फिर बातचीत शुरू जी, करें। मेरा नाम विपुल गोस्वामी है, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम यहीं रहते हैं। यहाँ पे रोज़ भगवान आते हैं शाम को 6 बजे, मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान आते हैं यहाँ पे रोज़। ये जितने भी पेड़ देख रहे हो आप, ये सब तुलसी के पेड़ हैं। आपके और हमारे घर में जैसे जो तुलसी होती है ना, उसको कहते हैं रामा और श्यामा तुलसी, छोटी तुलसी जो कभी बड़ी नहीं होती है। ये जो तुलसी है इसको कहते हैं वन तुलसी, जो भारत में एक ही जगह पाई जाती है, निधिवन में। अच्छा, ये इधर 16,108 पेड़ हैं ये गिनती के। 16,108 पेड़ यानी 16,108 कृष्ण भगवान की गोपियाँ। कहते हैं जब शाम को 6 बजे मंदिर बंद होता है ये निधिवन, जानवर, पक्षी, बंदर, पुजारी, जीव जंतु एक भी नहीं रुकता है। धीरे धीरे ये मंदिर खाली होने लगता है। क्यों? क्योंकि 16,108 गोपियों के साथ भगवान वास करते हैं इस मंदिर के अंदर। भगवान को वास करते हुए कोई देख ले, अंधा बहरा मृत्यु हो जाती है। अभी तक जिन्होंने भगवान को वास करते हुए देखा है, इस मंदिर के पीछे समाधि बना दी गई है। इधर इतने सामने जितने भी सारे घर देख रहे हो, ये सब पड़ोसी लोग हैं। इनको रोज रात को घुंघरू की बंसी की आवाज़ सुनाई देती है। इन लोगों ने अपनी खिड़कियां बंद कर दी हैं हमेशा के लिए। अच्छा। ये वही लोग हैं जिनको घुंघरू की और बंसी की आवाज़ सुनाई देती है रोज बिना का। जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, जैसे आप हमारे घर पे खड़े हुए हो, हम लोगों को परमिशन मिली हुई है। यहाँ के सुबह के 5 बजे से लेके और संध्या के 5 बजे तक हम लोग छत पे रह सकते हैं। उसके बाद किसी को परमिशन नहीं कोई छत पे आ जाए। आपका घर यही है? हाँ जी, मेरा घर यही है। आपने कभी रात में कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी जिससे आपको लगा हो कि हाँ जो ये कहानियाँ हैं ये सत्य हैं? जी बिल्कुल, जैसे रात होती है 12 बजते ही घुंघरू, ढोलक, रसिया सब एकदम चालू हो जाता है गीत बजना, बंसी की आवाज़ आती है बहुत तेज, लेकिन कोई ऊपर नहीं आते हम लोग। अगर हम रात में रुकें यहाँ तो हमें सुनाई देंगी? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई देगी, लेकिन बस ऊपर आने की परमिशन नहीं है? ऊपर आने की परमिशन अच्छा, नहीं है। रात में मान लीजिए कभी बिजली कट जाए या कोई परेशानी हो या कोई ज़रूरी काम आ जाए, अगर छत पे आना हो तो आप लोग आते हैं नहीं आते? जी बिल्कुल नहीं, कभी अभी नहीं तक बहुत से लोग हैं जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, जो छत पर आई जिन्होंने देखी? जी, हमने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने मंदिर से मृत्यु निकलते हुए लोगों को देखा है, बॉडी निकलती हुई देखी है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि हम लोगों का ऐसा कुछ काम हो, तो जिस चीज़ के लिए परमिशन नहीं तो हम वो लोग नहीं करते हैं। हम लोग रात को खूब सोते हैं, बिजली चली जाती है, बत्ती चली जाती है, लेकिन हम ऊपर नहीं आते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रोजाना नहीं बल्कि किसी एक विशेष दिन ही भगवान यहाँ पर रास रचाते हैं। जी, जैसा आप बोल रहे हो ये गलत है। भगवान इस मंदिर के अंदर रोज आते हैं। देखो आज कलयुग का ज़माना ऐसा आ गया है कि वृंदावन में, पूरे भारत में मान लो ऑल इंटरेस्ट में, सब जंगल खत्म होते जा रहे हैं आज की डेट में। यही एक जंगल है जो मात्र बचा हुआ है। आप ये जो इतने सारे पेड़ देख रहे हो, ये 5,500 साल पुराने पेड़ हैं कृष्ण जी के ज़माने के। मेन बात ये है कि इनमें कोई भी माली पानी नहीं डालता है, ये हमेशा ऐसे सूखे पेड़ रहते हैं। ताज्जुब वाली बात यह है कि इनमें कोई भी पानी नहीं डाल रहा है और आज भी हरे भरे पेड़ हैं ये। जब सावन का महीना आता है ये पेड़ एकदम लाल हो जाते हैं, खून की तरह रेड एकदम, वो नज़ारा देखने का ही कुछ अलग होता है। वो कोई वीडियो आपके पास होगी या फोटो? नहीं जी, ऐसे हमने कभी क्लिक भी नहीं किया है। ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने कभी ऐसा यहाँ पर देखा हो रात में आकर, या आपने कभी रिकॉर्ड किया हो कि हाँ आवाज़ को जैसे नीचे ही रह के आपने साउंड को रिकॉर्ड किया हो?
जी देखो, गुल्लू की और ऐसा तो हमारा धर्म नहीं बोलता कि हम भगवान को ऐसा कुछ करें, तो हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, इधर रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है, अच्छा। रोशनी बहुत तेज़ आती है। कहते हैं जैसे कि मान लो गर्मी पड़ रही है, हाँ, आप कहीं भी देख लेना, गर्मी का टेम्परेचर कहीं भी होगा, लेकिन रात का समय इधर ठंडा हो जाता है। हाँ, मान लो मेरा पैर है, मेरा पैर अगर पानी में गिर जाए तो उसका छापा छप जाए, तो उसका 2 मिनट के अंदर वो छापा गायब हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब ये मंदिर खुलता है शाम के 4 बजे, सुबह मॉर्निंग में सॉरी हाँ, मॉर्निंग में 4 बजे मंदिर खुलता है, तो कृष्ण भगवान के पैर 10 घंटे तक पाए जाते हैं छापे के अंदर। अच्छा। इधर ही एक मंदिर है, वो गया रंग महल। हुँ, उस मंदिर के अंदर भगवान रोज़ रात को शाम को आते हैं। हुँ, जब मंदिर बंद होता है, उस मंदिर के अंदर भगवान के लिए सामान रखा जाता है। सुना हो आपने, दूध, पान, लड्डू, दातुन, बिस्तर फूलों से सजा के और गेट के बाहर लगा दी जाते हैं गिनती के 7 चाले। हुँ, जब 4 बजे मंदिर खुलता है, 7 ताले खोले जाते हैं, दूध फैला हुआ, पान चबा हुआ, दातुन कटा हुआ, बिस्तर बिखरा हुआ, बेनागा पाता है। ये रहस्य है, भगवान आज भी आते हैं, विश्राम करते हैं, भोग लगाते हैं। ये जो जाल देख रहे हैं इतना बड़ा, हुँ, इसको कहते हैं रासमंडल। इतना बड़ा खाली सा जगह है, हुँ, इसी के अंदर 16,108 गोपियों के साथ भगवान रोज रात को वास करते हैं। ताज्जुब वाली बात यह है कि 16,108 गोपियाँ इस जाल के अंदर आ कैसे रही हैं। और यहीं पर तो राधा रानी का श्रृंगार का सामान भी शायद रखा वो जाता रंग महल उस अच्छा, साइड उधर सामने, वाले हाँ में वो सामने रखा उसको रंग जाता है। महल कहते हैं। उस हाँ, मंदिर के नाम 3 है, रंग महल, श्रृंगार बट, शयन कक्ष। अच्छा। 3 चीज़ें उसी के अंदर भगवान हो जाते हैं। और ये वाला जो जाली नुमा है ये इसको कहते हैं बंसी चोरी राधा रानी। अच्छा। बहुत सी जगह देखा होगा जहाँ पे कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं। हुँ, यही एक मात्र जगह है जहाँ पे राधा रानी ने कृष्ण भगवान की बंसी चोरी करके, मुकुट चोरी करके, पंख चोरी करके हुँ, खुद यहाँ कृष्ण भगवान बन गए हैं, उनकी मूर्ति स्थापित है। हुँ, ये जो देख रहे हो सामने, ये हरिदास जी की समाधि है। हुँ। हरिदास जी जानते हैं हरिदास जी कौन है? जो यहाँ के शुरुआत में पुजारी थे? हरिदास जी कृष्ण जी के गुरु जी हैं। अच्छा। संगीत के सम्राट जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास तानसेन के गुरु, जिन्होंने इस जंगल के अंदर बैठ के 2200 साल तपस्या किया और 2200 साल तपस्या करने के बाद इस निधिवन के जंगल से 2 मूर्ति प्रकट की। पहली मूर्ति बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी का नाम सुना है आपने? हाँ, उधर बांके मैंने बिहारी जी सुना। साक्षात कृष्ण भगवान जिनके नाम से पूरा वृंदावन चल रहा है, हुँ, वो मूर्ति यहीं से प्रकट हुई है। दूसरी मूर्ति बलदाऊ जी, कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम वृंदावन बिहारी, जिनके नाम से अब हम लोग वृंदावन वृंदावन बोलते हुए आ रहे हैं, वो मूर्ति वहीं से स्थापित है। ये भी यहीं से स्थापित हुई है। यहीं से निकली है? यहीं से 2 मूर्ति स्वयं जमीन से प्रकट हुई, ज़मीन से निकली यहीं से है। निकाली है। इसके पीछे कुंड है, ललिता कुंड। हाँ, उसका नाम ललिता कुंड इसलिए पड़ा क्योंकि कृष्ण भगवान ने ललिता के लिए खोदा था। जब कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ वास कर रहे थे, तो राधा रानी की 2 सखी हैं, ललिता और विशाखा। हुँ। तो ललिता को प्यास लगी तो उन्होंने कृष्ण भगवान से इधर बोला, थोड़ा पीछे आ जाते हैं। तुम इधर आ जाओ नहीं तो कहीं बंदर वंदर आएगा तो कोई फिर दिक्कत कोई दिक्कत। हाँ। तो जब कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ वास कर रहे थे, तो राधा रानी की सखी हैं ललिता और विशाखा। हुँ, तो जब राधा रानी जब कृष्ण भगवान के साथ वास कर रही थी, तो उनकी सखी को प्यास लगी ललिता को, तो उन्होंने कृष्ण भगवान से बोला प्रभु पानी पीना है। अब आधी बात को कृष्ण भगवान पानी कहाँ से पिलाएं? तो कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से गड्ढा खोद के पानी पिलाया था। वो वही कुंड है जो साल में एक बार खुलता है। जैसे भारत में जन्माष्टमी बनाई जाती है कृष्ण जी का बर्थडे, वैसे ही वृंदावन में धूमधाम से राधाष्टमी मनाई जाती है। हुँ। वो राधाष्टमी दिन खुलता है कुंड, उसका केवल एक दिन। ये एक दिन। हाँ। उसका नाम ललिता कुंड इसलिए पड़ा क्योंकि कृष्ण भगवान ने ललिता के लिए खोदा अच्छा, था। उस वक़्त पानी रहता है उसमें? मैं बताता हूँ, पानी अब नहीं है। हाँ, पहले जब पानी था तो उस पानी का रंग उस समय बिल्कुल हरा था, हाँ, काफ़ी सालों से हरा पड़ा हुआ था। हाँ। वो पानी का रंग इसलिए हरा पड़ा था क्योंकि राधा रानी ने अपनी मेहंदी के हाथ उस पानी से ही धोए थे। अच्छा, वो पानी आज भी हरा पड़ा हुआ है उसमें। हाँ। यही रहस्य है और इस मंदिर दूसरी में। चीज़ ये बताइए कि यहाँ पर ये देखिए जो बाँस बल्ली से पूरी एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जाल जैसा बुन दिया गया है। दिखाना पीछे जा भी रहा सर है एक- हाँ। क्योंकि श्रद्धालु ऐसे ही आएँ उधर से और फिर दर्शन करके दूसरी तरफ से निकल जाएँ। इसका क्या कारण है? इसका कारण देखो सर ये है कि जब 2018 से लेके 2016 तक हाँ, लोग बाग अंदर जाते थे, इस जंगल के अंदर घूमते थे। हाँ, लेकिन अब लोगों ने क्या कर दिया कि लोग छुपने लगे, हाँ, छुपने लगे, मृत्यु होने लगी। अब ये कोई प्राइवेट मंदिर तो है नहीं, हाँ। सरकार का हो। ये खुद यहाँ के ब्रजवासियों का मंदिर है। यहाँ के ब्रजवासियों का मंदिर है ये। हाँ। तो अगर मतलब बाई मेन चा कारण जो है जो मृत्यु हो हाँ, रही तो थी। बाई चांस अगर कोई दिक्कत होती है, किसी की मृत्यु हुई है, कुछ तो होती है, तो उसका आरोप हम लोगों पे लग जाता है कि हाँ। सर आप लोगों ने, हम लोग इतने दूर-दूर से घूमने आते हैं और आप लोगों ने सिक्योरिटी टाइट करके नहीं रखी है। हुँ, तो इसी कारण ये सिक्योरिटी लगा दी है यहाँ पे हुँ। कि कोई अपनी इस निधिवन के अंदर ना जाए। जैसे शाम को जैसे 6 बजे मंदिर बंद होता है ये निधिवन, 10 सिक्योरिटी गार्ड इस निधिवन के अंदर घूमते हैं हुँ। कि कोई निधिवन के अंदर है तो नहीं, अगर कोई पूरा है चेक करते तो हैं। निकल आओ। अच्छा, कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं जिनमें रात में चोरी छुपे बहुत पहले ही जब ये सारे जाल नहीं बिने गए थे तो सीसीटीवी कुछ लोगों ने लगाया, किसी ने दूसरी तरकीब लगाई। उन सब वीडियो में रात में कई जगह पर बंदर भी दिखाई दे रहे हैं और ये पेड़ जो है ऐसे के ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं बताता हूँ, जैसे एक एपीवी न्यूज़ वाले आए थे उस हाँ। समय। उन टाइम उन्होंने आए थे तो उनने इस मंदिर की पूरी जांच पड़ताल की थी। हाँ, उनने कैमरा भी लगाया,
उन्होंने धागे भी बांधे हाँ, हर पेड़ों के पास। हाँ, लेकिन जब 4 बजे उन्होंने क्या किया, हर मंदिर के वाले स्थापित जो मंदिर बंद करते हैं हाँ। उनके पूरे टाइम उन्हीं के साथ रहे हाँ, कि ये क्या हो रहा है, कैसे बंद हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए बंद कर रहे हैं, सब देखा था। हम्म, मंदिर बंद होने के बाद जैसे ही वो सुबह आते हैं, उनके जितने भी धागे थे सब टूट गए। हम्म, कैमरा था वो भी टूटा हुआ पाया। हम्म, मेन बात ये है कि ये जो आप इतने सारे पेड़ देख रहे हो, हम्म, यहाँ के पेड़ों के स्थान चेंज होते रहते हैं बिना का। मान लो ये पेड़ यहाँ है, कल आप आओगे तो ये पेड़ दूसरी जगह आ जाएगा। अच्छा, सारे पेड़ के स्थान चेंज होते रहते हैं, ये मेन बात है इस मंदिर का। क्योंकि ये सब गोपियाँ हैं, आप इनको पेड़ों के रूप में देख रहे हो, ये साक्षात गोपियाँ हैं। 16,108 कृष्ण भगवान की ये पेड़ों की जगह है, रोज चेंज हो जाती है, बिल्कुल, सुबह है। स्थान चेंज हो जाते हैं बिना का। आप हाँ। इसको यहाँ देख रहे हो, कल कहीं और देखोगे, यहाँ रोज पेड़ों के स्थान चेंज होते हैं बिना का। ये मेन बात है इस जगह की। अच्छा, और आवाजें किस किस चीज की सुनाई देती हैं? ज़्यादातर आवाज़ कृष्ण भगवान की बंसी के पास सुनाई देती है। हम्म, बंसी, घुंघरू, झनझन की आवाज़ आती है रोज़ रात को बिना का हम लोगों को। लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं। जैसे हमारे कोई गेस्ट आता है, अगर वो बोलते हैं कि चलो, हम उनको मना कर देते, नहीं देखो ऐसा मत करना, हमारे ऊपर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कोई नहीं आता है। हम्म। अच्छा, आपने बताया सभी खिड़कियां जो है सभी घरों की बंद कर दी गई, इनमें से जो जिन घरों की खिड़कियां खुली हुई हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? ये जो देखो, मैं बताता हूँ, मैंने आपको अभी बताया, आपने शायद से नोटिस नहीं किया। हम लोगों को सुबह के 5 बजे से लेके और संध्या के 5 बजे तक परमिशन मिली हुई है। हम लोग सिर्फ सुबह के 5 बजे से लेके और संध्या नियमों के 5 को बजे। आप लोग नियमों को मानते हैं, या फिर सबके मन में कहीं ना कहीं एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कोई अनहोनी हमारे परिवार के साथ हो जाए, इसलिए ऊपर नहीं आते हैं? बात तो यही है सर, दोनों बात एक ही है। हाँ। नियम को इसलिए मानवे हैं कि हमारे घर की दिक्कत ना हो। डर है पहली डर। चीज़। हाँ, हर किसी क्योंकि को। कई लोगों के साथ हुआ है ऐसा। बिल्कुल। हमने खुद देखा है महाराज, लोगों को मरते हुए, पागल होते हुए, अंधे होते हुए। एक लेडीज़ थी जम्बू की, हाँ, आप उनका यूट्यूब पे देख सकते हो। लेडीज़ थी, उन्होंने पूरा राज देख के इस निर्धन से निकल गई। हाँ, लेकिन आज ऐसी पागल हो गई है कि लड्डू गोपाल को लेके नंगे पैर पूरे वृंदावन घूमती है। हाँ, उसके ये वीडियो देखी हमने। उसके बेटे आते हैं उसे वृंदावन लेने के लिए कि चलो माँ, यहाँ क्या खा रही हो, कुछ नहीं है वृंदावन में, घर चलो। लेके जाते हैं, फिर आ जाती है। वो आज पूरे वृंदावन में लड्डू गोपाल को लेके घूमती रहती है। उनकी तस्वीर को हमेशा सीने से लगा के रख। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही। हाँ, तो जब हम लोग देखो, इंसान एक ऐसी चीज़ है, जब तक देखेगा नहीं, जब तक मानेगा नहीं। हाँ, हमको विश्वास है, हमने देखा है, इसलिए हम नहीं आते हैं। हम्म। जो भगवान को रास करते हुए सुन ले, वो बहरा हो जाता है। जो भगवान को अच्छा, देख इधर ले। ये सारी बाउंड्री भी ऊपर घेर दी गई हैं। ये बाउंड्री इसलिए घेर दी गई है कि ये इन लोगों की मंदिर की जगह है, हाँ, इसलिए। इसके पीछे ऐसा कोई रीजन तो नहीं कि इसका हाँ कुछ जैसे नहीं, कोई नहीं। इधर से आ ना सके रात में कूद के? नहीं, वो लाइटिंग के लिए, जैसे अभी खम्बा देख रहे हो आप, हाँ, हाँ, हाँ। ये लाइटिंग के लिए काम चल रहा है इस मंदिर में अभी। अच्छा, तो रात में लाइट जलेगी, क्योंकि रात में ही ज़रूरत होती है लाइट की, तो यहाँ तो ऑलरेडी लाइट रहती है, लाइट की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब भगवान रास रचाते हैं आपने बताया। अभी इसलिए तो लाइट नहीं लगाई। जैसे कि रात को मंदिर का काम होता है ना, जैसे लोग हाँ। सिक्योरिटी गार्ड घूमते हैं, तो हाँ। अंधेरे में नहीं घूम सकते, इसलिए लाइट अच्छा, लगाई गई। अच्छा। जब मंदिर बंद हो जाएगा तो सब बंद कर दिया सब जाता है, बंद कर सब दिया बंद कर दिया जाता है, पूरा मंदिर। हाँ। यही तो वैसे है इस मंदिर का। यहाँ